सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक मीटिंग ली, बैठक हुई उनके ऑफिस में, और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थे और राज्यसभा के और लोकसभा के हमारे कई सांसद भी मौजूद थे। ऐसे तो आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है और आज सुबह इंडिया गठबंधन के सारे दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई थी, वो खड़गे जी ने लिया था। आज शाम को जो मुद्दे आने वाले हैं, जो बिल सरकार ला रही है और जिन विषयों पर हम चर्चा चाहते हैं, उस पर काफ़ी लंबी बहस हुई। ऐसे तो सरकार की ओर से जो एजेंडा है वो स्पष्ट है और उसके लिए समय भी एलोकेट हो चुका है। हम सभी जो डिबेट होगा, जो चर्चा होगी संसद में, लोकसभा में और राज्यसभा में, हम इसमें पूरी तरीके से भाग लेंगे। जो हमारी आपत्तियां हैं, जो हम बिल का विरोध जो कर रहे हैं, वो हम खुलकर करेंगे, पर हम ज़रूर बहस में भाग लेंगे। और कुछ ऐसे बिल हैं जो स्टैंडिंग कमेटी में गए हैं और स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी पेश हुई है, पर फिर भी हम इन बिलों के खिलाफ हैं। ख़ास तौर से जो 3 नए बिल पेश किए गए हैं, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि ये बड़े खतरनाक विधेयक हैं। और हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी हमारी आपत्तियां जताई थी, हमारे सांसदों ने डिसेंट नोट भी दिया था, पर हम अभी जब लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा तब हम इसमें बहस में भाग लेंगे, पर हम इन बिलों का ज़रूर विरोध करेंगे। सीईसी बिल का भी हम विरोध करेंगे। आज समय उसके लिए एलोकेट हो चुका है। इन 3 बिलों के लिए 15 घंटा एलोकेट हुआ है राज्यसभा में। मैं समझता हूँ लोकसभा में भी 15 घंटे एलोकेट हुए हैं और सीईसी बिल के लिए 6 घंटे एलोकेट हुए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक चर्चा होनी चाहिए। बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी मंजूरी देगी और जल्द ही दोनों सदनों में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो हमारे सीमा पर हमारी चुनौतियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको भी लेकर हमने पिछले कुछ सत्रों में चिंता जताई थी, उसको भी हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन होगा। अगला सेशन जो जनवरी में होगा 6-7 दिन ही का होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। पर हम चाहते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और मौजूदा सीमा पर जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो हम रोज़ उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा हो। पर्यावरण से लेकर जो अभी हाल में ही उत्तराखंड में हमें को देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित कई विषय हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, जो जिस तरीके से पर्यावरण और वन कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, उसका नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहे हैं। उस पर भी बातचीत हुई और उस पर भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि वो बहस के लिए वो समय एलोकेट करें। मणिपुर को लेकर आज कई सांसदों ने ये मणिपुर का
मुद्दा भी उठाया कि पिछले कुछ में 6 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, कुछ कहे नहीं है मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री को तो चुप्पी तोड़ना चाहिए। और मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं आज भी गंभीर हैं, बड़े संवेदनशील हैं, और उस पर पार्लियामेंट में ज़रूर दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर से यही मुद्दे थे। 15 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है। 15 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा, तो 12 दिन ही रह गए हैं। तो 12 दिन में हम 3-4 मुद्दे ही उठा सकते हैं विपक्ष की ओर से। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, ख़ास तौर से जो सीमाओं को लेकर चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, विदेश नीति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो मोटे तौर से मैं कहना चाहता हूं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हमेशा हम चर्चा के लिए तैयार रहे हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं, चुनाव के नतीजे ज़रूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। ये मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी निराश है। नतीजे निराशाजनक हैं ज़रूर, उसमें दो राय नहीं हो सकती। तेलंगाना की जीत के बावजूद निराशाजनक है। राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उसका विश्लेषण हो रहा है, उस पर बातचीत हो रही है, पर हम लोग निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है और हम लड़ेंगे। लोकसभा की चुनाव के लिए तैयारी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। 6 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बैठक बुलाई है इंडिया गठबंधन के नेताओं से। 6 तारीख शाम को ये इनफॉर्मल मीटिंग होगा, ये फॉर्मल मीटिंग नहीं है, ये अनौपचारिक तौर से मीटिंग है। औपचारिक तरीके से ये मीटिंग नहीं है, पर अनौपचारिक समूह है, और ये मीटिंग होगा 6 तारीख शाम को। तो हम कदम ले रहे हैं। जो नतीजे हैं निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। हमारा संकल्प दृढ़ है। हमारी तेलंगाना की सरकार बनने वाली है। जल्द ही शपथ ग्रहण का समारोह होगा। 3 राज्यों में हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एक जिम्मेदार और उत्तरदायी विपक्ष के रूप में विश्लेषण करेंगे क्यों ये नतीजे जो आए, क्यों ऐसे आए इन 3 राज्यों में। पर करते करते हम सिर्फ पीछे नहीं देखेंगे, हम आगे भी देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके लिए हम पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।